सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरे एंड आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक नंबर 9.4, जिसमें हम आइसोमरिज्म के बारे में जानने वाले हैं। तो ये है क्या, चलो देखते हैं बिना किसी देरी के। आइसोमर्स आर टू और मोर कंपाउंड्स दैट हैव द सेम केमिकल फार्मूला बट अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो आइसोमर्स दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास सेम ही केमिकल फार्मूला होता है, जैसे कि CH3। सेम CH4 मान लो, केमिकल फार्मूला सेम है लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अलग होता है। हाँ, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग होता है। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दे डिफर इन वन और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्योंकि इनके अरेंजमेंट में कुछ डिफर होता है, इसलिए इनका कुछ फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है। दो प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म्स आर नो अमंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो दो प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म है जिसे हम कहते हैं दो प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म होते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। कौन कौन से? इच ऑफ विच आर कैन फर्दर डिवाइडेड, फर्दर सब डिवाइडेड। तो उसमें से हर एक जो पढ़ने वाले हैं ना, वो भी फर्दर सब डिवाइडेड है। पहले हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आ जाता है हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इसके भी टोटल 4 सब डिवाइडेड पार्ट्स है। पहला है लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और ये सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो चलो देखते हैं। Stereoisomerism have the same chemical formula and chemical bonds, but they have different spatial arrangement. तो हमारा जो स्टीरियोआइसोमेरिज्म है उनके पास सेम केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल बॉन्ड्स पे होते हैं, बट उनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म्स हैव डिफरेंट बॉन्ड्स। तो हमारे जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उनके पास डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं। अ डिटेल अकाउंट ऑफ दिस आइसोमर्स आर गिवन बिलो, और इसके बारे में डिटेल में नीचे दिया हुआ है। This type of isomerism arises in heteroleptic complexes due to different possible geometric arrangement of the ligand. तो इस तरह का आइसोमेरिज्म है ना, वो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस करते हैं, मतलब अलग अलग एटम के साथ आइसोमेरिज्म बनाता है लिगेंड के साथ। मतलब एक सेंट्रल एटम होता है, उसके जो लिगेंड्स हमने पढ़ा था ना पिछले टॉपिक में, उनके साथ अपना वो बनाता है आइसोमेरिज्म। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस बिहेवियर आर फाउंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर्स 4 एंड 6। तो इस तरह का आइसोमेरिज्म उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 होता है। इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द फार्मूला MX2L2। तो एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फार्मूला जिसका नाम है MX2L2। ये फार्मूला यार नाम नहीं है, ये फार्मूला में X एंड L यूनिडेंटेड है। The two ligands X may be arranged adjacent to each other in cis isomer or opposite to other in trans isomerism depicted in figure 9.2। तो फिगर 9.2 में देख सकते हो, अगर दोनों साइड, अगर दो लिगेंड सेम साइड हैं तो आइसोमेर क्या बोलते हैं, सिस सिस आइसोमेरिज्म, और अपोजिट डायरेक्शन में तो उसे हम कहते हैं ट्रांस आइसोमेरिज्म। अदर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द कंपाउंड MABXL। तो दूसरा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं MABXL, जहाँ ABXL यूनिडेंटेड लिगेंड्स है। सो थ्री आइसोमेरिज्म, टू सिस एंड वन ट्रांस। वो भी 3 तरह के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, 2 सिस एंड ट्रांस। यू मे अटेम्प्ट टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। Such isomerism is not possible for tetrahedral geometry, but similar behavior is possible in octahedral geometric complexes formula MX2L4। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए पॉसिबल नहीं, लेकिन ऐसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए पॉसिबल है जो कि टेट्राहेड्रल जितना ही सिमिलरिटी दिखाता है MX2L2। इन विच टू लेगेंड्स, जहाँ दो लेगेंड्स एक्स सीस की तरह काम करते हैं एंड दूसरा ट्रांस की तरह। फिगर 9.3 में आप देख सकते हो, सिस जब सारे एक साथ हो और ट्रांस जब अपोजिट में हो। ये किसका एग्जांपल है, CONH3 4 Cl2 2+। Octahedral complexes of MX2L2 in which two ligands may be ornate cis and trans to each other। तो इसमें भी cis and trans होता है। This type of isomerism also arises in when didentate ligands। तो ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म didentate ligands में भी अराइज होते हैं। एग्जाम्पल LL NH2 CH2 CH2 NH2 which is EN। इसको हम क्या बोलते हैं, डायमाइन।
इथेन 1,2-डाइअमीन और शॉर्ट फॉर्म में EN लिख देते हैं। ये देखो MX2L2 का होल स्क्वायर फिगर 9.4। सिस एंड स्ट्रैंड दोनों पोजिशन में भी होता है ये भी। अनदर टाइप ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अकर्स इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो दूसरा है ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, सॉरी तीसरा आई थिंक सो। इसका Ma3B3 इस फॉर्म में रहता है। एग्जांपल CO-NH3 thrice NO2 thrice if three donor atoms of the same ligands occupy adjacent position। अगर 3 डोनर एटम एक साथ एडजेसेंट पोजिशन में मतलब आजू बाजू हो जाए ऑक्टाहेड्रल के कॉर्नर पे, उसे हम कहते हैं फेशियल। एग्जांपल के तौर पे देखो 3 एक साथ है, इधर भी 3 एक साथ है। अब विद द पोजिशन अराउंड द मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वी गेट द मेरिडियन आइसोमर। तो अगर मीडियम में है, बीच बीच में है, तो उसे हम कहते हैं मेयर आइसोमर। ऑक्टी देखो स्क्वायर प्लेनल के लिए सिस एंड ट्रांस था और ऑक्टाहेड्रल के लिए फेस एंड मर है। Why is geometrical isomerism not possible in tetrahedral complexes having two types of unit ligands coordinated with the central metal ion? कि क्यों geometrical isomerism possible नहीं tetrahedral complexes में दो different types of unit ligands होने के बाद भी। देखो tetrahedral complexes geometrical isomerism शो नहीं करते, क्यों? क्योंकि जो relative position है unit ligands का वो central atoms के attach होता है are the same with respect to each other। हाँ, तो हमें क्या क्या देख लिया था, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लिया। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स आर द मिरर इमेजेस दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन वन अनदर। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक दूसरे की मिरर इमेज हैं जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, जैसे कि हमारा हाथ। इसलिए हम इसे इन आइसोमर कहते हैं। एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर कभी सुपर इम्पोज हो सकते हैं क्या? नहीं ना। इसलिए इसे हम कहते हैं इनआइसोमर्स। याद रखियो इनआइसोमर्स। दिस मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड आर कॉल्ड कैरल। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं हो सकते उसे हम कहते हैं कैरल। टू फॉर्म्स आर डेक्स्ट्रो एंड लीवो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन दे रोटेट। तो इसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो या फिर लीवो। ये इस पर डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन पे रोटेट करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक सेकेंड। ऑप्टिकल, हाँ देख लिया था हमने कि मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के ऊपर जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, इसलिए इसे हम कहते हैं इनआइसोमर्स। इनआइसोमर्स दिस मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो ये मॉलिक्यूल्स और आयंस डेट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज और आर कॉल्ड कैरल। तो एक दूसरे के ऊपर जो सुपर इम्पोज नहीं हो सकते उसे हम कहते हैं कैरल। टू फॉर्म्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो एंड लीवो। इससे दो फॉर्म्स होते हैं डेक्स्ट्रो एंड लीवो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन अ पोलरिमीटर। तो दो फॉर्म में होते हैं डेक्स्ट्रो एंड लीवो कि किस डायरेक्शन में अपने आप को रोटेट कर पा रहे हैं, और वो भी प्लेन पोलराइज लाइट के। एक पोलरोमीटर होता है जिससे लाइट निकलते हैं, उससे पता चल जाता है कि कोई एटम्स किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं। D rotates to the right and L to the left. Optical isomerism is common in octahedral complexes involving didentate ligands। तो हमारा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो कॉमन है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे जिनके अंदर डाइडेंटेट लिगेंड्स होता है। डाइडेंटेट लिगेंड्स होता है। फिगर 9.6 में हम देख सकते हो डाइडेंटेट लिगेंड्स हैं। हाँ EN हमारे डाइडेंटेट लिगेंड्स है। तो इसका डेक्स्ट्रो एंड लीवो पता नहीं चल रहा, दोनों सेम लग रहे हैं। हाँ एक दूसरे की मिरर इमेज है और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। In a coordination entity of the type PTCl2 2 plus only the cis isomer shows optical activity। तो कुछ कोऑर्डिनेशन एंटिटी जैसे कि PTCl2 2 इसमें खाली सिस आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। ड्रॉड स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ FeNH3 twice CN4। तो किस तरीके से हो सकता है? तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है आई थिंक सो। तो नहीं, सिस एक ट्रांस, दो ही तरीके से हो सकता है ऑब्वियसली।
Out of the two conditionalities, which is chiral optically activity, which is chiral optically active. तो हमेशा सिस वाला ही ज़्यादा ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है आई थिंक। उसके बाद है हमारा लिंकेज आइसोमरिज्म 9.4.3 लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। तो लिंकेज आइसोमरिज्म उन पे होता है जिनके अंदर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होता है। एक सिंपल एग्जांपल इज प्रूव्ड बाय कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग द थायोसाइनेट लिगेंड। एग्जांपल है इसका thiocyanate ligand NCS minus which may be bind through nitrogen to give MnCS जो कि नाइट्रोजन के थ्रू बाइंड हो सकता है और या फिर सल्फर के थ्रू भी बाइंड हो सकता है MsCN MnCS दो तरीके से। जॉर्गनसन ने ये चीज़ डिस्कवर किया था। सच बिहेवियर इन कॉम्प्लेक्स, तो एक ऐसा बिहेवियर का बारे में उन्होंने डिस्कवर किया था विच इज़ ऑब्टेन एज द रेड फॉर्म। ये कॉम्प्लेक्स है CO NH3 5NO2 और काउंटर आयन में Cl2 जिसे हम रेड फॉर्म में पाया जाता है। इन विच द नाइट्राइल लिगेंड इज बॉन्ड थ्रू ऑक्सीजन ONO, जो कि नाइट्राइल लिगेंड ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड होता है ONO3, और येलो फॉर्म में नाइट्राइल लिगेंड बॉन्ड होता है NO2 के साथ। भाई साहब एग्जाम्पल याद रखियो, एग्जाम में आएगा C1H3 5 NO2 सिंगल एंड काउंटर आयन में Cl2। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। तो इस तरह का आइसोमरिज्म इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स के थ्रू होता है कैटायनिक एंड अनायनिक एंटिटीज में, डिफरेंट मेटल आयंस में जो कि कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल है इसका C1H3 6 CrCN6 इन विच जो NH3 लिगेंड्स है वो CO3 प्लस से बॉन्ड है एंड CN माइनस Cr3 प्लस से एंड इट्स कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो उसका जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर है वो इंटरचेंज भी हो गया है। CrNH3 6 भी हो गया, CN6 भी हो गया। NH3 लिगेंड है वो Cr3 से बॉन्ड हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया NCN माइनस CO3 प्लस। उसके बाद है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। दिस फॉर्म ऑफ आइसोमरिज्म arises when the counter ion in a complex solid is itself a potential ligand and can be displace a ligand which can then become the counter ion। तो इस तरह का आइसोमरिज्म उन पे होता है जिनके अंदर काउंटर आयन होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में और वो लिगेंड को डिस्प्लेस कर देते हैं आसानी से। एग्जांपल इसका आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म C1H3 5SO4Br जो काउंटर आयन बन जा रहा है। देखो SO4 अंदर था, बाहर चला गया, काउंटर आयन अंदर आ गया। C1H3SO4Br एग्जांपल याद रखियो C1H3SO4Br और Br अंदर भी आ सकता है। उसके बाद है सॉल्वेट आइसोमरिज्म। दिस फॉर्म टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमरिज्म। तो इस तरह का फॉर्म को हम हाइड्रेट आइसोमरिज्म भी कहते हैं जहाँ वाटर इन्वॉल्व होता है। ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म का सिमिलर होता है, बस वाटर का कंपाउंड है ना वो अंदर से बाहर चले जाता है। Solvent isomerism differ by whether a solvent molecule is directly bonded to a metal ion or melody present as free solvent। ये इस पर डिपेंड करता है कि कोई आइसोमरिज्म किसी से मेटल आयन से जुड़ा है कि नहीं। वो क्रिस्टलाइटिस पे एग्जांपल है इसका एक्वा कॉम्प्लेक्स CrH2O6 Cl3 जो वायलेट कलर का होता है सॉल्वेट आइसोमरिज्म पे, और ये ऐसे भी हो सकता है ग्रे ग्रीन। H2O का कंपाउंड है वो बाहर चला गया और Cl का अंदर आ गया। जो कि ग्रे ग्रीन कलर के है। तो ये तो हमारा आइसोमरिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।